श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो अरस कहा दिल मोमिन शो कायम हकवतन, रूहे कही दरगाह की जित असल मोमिनो तान। जित असल मोमिनो तन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मात्माएं और नश्वर जगत की दुनिया दोनों का अंतर बता रहे हैं। ये अंतर ज़्यादातर कथे परंपराओं में बताया गया है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही निकृष्ट रूप से दुनिया को बताया है। वैसे तो वैदिक परंपरा में भी तो जिन लोगों को परमात्मा के प्रति कुछ भी ख्याल नहीं है तो ऐसे लोगों को निकृष्ट ही माना है, किंतु इधर चर्चा कम होती है। कथे परंपरा में उनकी चर्चा ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर उनके हिसाब से ही उनकी बात समझाइए। आदम नस्ल हवा बिना यूं मछली जल बिना। कहते हैं आदम की नस्ल कहने से आदम के वंशज, वो हवा बिना माया के बिना वो रह नहीं सकते। यूं मछली जल बिना, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि उनके प्राण उसी में टिके हुए हैं। यूं असल न छूटे अपनी, इस प्रकार अपने अपने असल अपना मूल है, किसी से छूटता नहीं है। कहीं जुल्मत दुनी वतन, इस प्रकार दुनिया का घर है जुल्मत, जिसके लिए शून्य निराकार ऐसा कहते हैं ना, उस प्रकार का उसको वही उनका घर है, उन्होंने उसी को अपना घर मान लिया। मोमिन अरस बका बिना रह न सके एक पल। तो ब्रह्मात्माएं हैं, अखंड परमधाम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती। तो वैसे तो धर्मशास्त्रों में शून्य निराकार किसी का घर माना नहीं है, तो समझें तो सभी धर्मशास्त्रों में चेतनाओं का मूल तो अखंड ही बताया है, किंतु लोग ये मान लेते हैं कि बस तो परमात्मा का कोई ऐसा आकार नहीं है, इसलिए शून्य निराकार ऐसा मान करके उसको दृढ़ बना करके बैठे हुए हैं। जो हौज कोशर की मछली तिन हयाती वह जल, जो कोशर हौज कोशर की मछली होंगी उनकी हयाती, तो हयाती कहने का मतलब उनका होना, उनका अस्तित्व अथवा उनका जीवन, उनका अस्तित्व ही वो जल है, जल के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। मोमिन और दुनी के कया जाहिर बड़ा फर्क है। ब्रह्मात्मा और दुनिया में फर्क बड़ा स्पष्ट है। करे दुनिया आहार फनामिनी, दुनिया इसी झूठ में आहार करती, मतलब उनका झूठ वस्तु का ही लेन देन उनका चला रहता है। अरस मोमिन बकहा का, परमधाम की आत्माएं होती हैं तो सत्य को ही अपना आधार मानती है, बाकी दुनिया के लोग हैं झूठ को आधार मानकर चलते हैं। आए मोमिन नूर बिलंद से और दुनिया कही जुल्मत, तो ब्रह्मात्मा है तो नूर बिलंद बहुत ही ऊंचे धाम से दुनिया में आई है, और दुनिया है तो वो तो अपना पैदाइश से शून्य निराकार को मानती है। यों जाहिर लिखा फुरमान में पर कि न पाई न तफावत, इस प्रकार धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, कथे परंपरा में भी स्पष्ट लिखा है, किंतु दोनों का अंतर कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि किसी ने विचार नहीं किया। ये तो जाहिर
कुरान पुकारहि और मोहम्मद हदीस। कुरान अथवा तो हदीस में मोहम्मद ने बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है, ये बात बताइए। ए बेवरा क्या जानहि जिन नस्ल ने लिखा एबलिश। तो इस विवरण को क्या समझेंगे जिनकी नस्ल में ही, जिनके ये समझ लें, नस्ल बोलते हैं वंश, जिनके वंश में ही इब्लिस में, जैसे वो किसके वंश है? आदम के, और आदम के वंशज के ऊपर इब्लिस ने अपना साम्राज्य जमा लिया है, तो इब्लिस शैतान है। तो इस तरह से वो मानते हैं। जिनके ऊपर शैतान का अधिकार है वो क्या समझेंगे? जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। जो ब्रह्मात्माएं दुनिया की जैसी होती तो दुनिया की बात करते ना। चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात। यदि दुनिया के हिसाब से उसी प्रकार की पैदाइश होती, वैसी सृष्टि, तो उनके अनुसार ही आचरण करते ना। ऐसा तो है नहीं। जो यारी होती मोमिन दुनिशों तो दुनी को न करते मुर्दार। यदि ब्रह्मात्माओं की मित्रता दुनिया से होती, दोस्ती, तो दुनिया को त्याज्य नहीं समझती। रोए इनसे जुदी तो हुई जो हम नहीं इनके यार। तो ब्रह्मात्मा इनसे अलग इसीलिए हुई है कि हम इनके मित्र नहीं हैं। हमारी मित्रता तो परमात्मा के साथ में है, ऐसा सोच करके तो उन्होंने दुनिया को त्याज्य समझा है। दुनी चलना इन झीमी का चलना हमारा आसमान। दुनिया का चलना तो इसी भूमि में है, तो वो इसी को ही सब कुछ समझते हैं। हमारा चलना क्या है? आसमान। तो आसमान कहने से तो दिव्य धाम, तो वो कहते परंपरा में धाम के विषय में इतनी बात हुई नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं, बस आसमान ऐसा बोल करके लोग समझ देते हैं। मोमिन दुनी बड़ी तफावत। ब्रह्मात्मा और दुनिया में बड़ा ही अंतर है। ये जाने मोमिन विद सुभान। तो ब्रह्मात्माएं जो विद सुभान का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विधान के अनुसार, उनकी विधि के अनुसार चलते हैं, वही इस बात को समझते हैं। बाकी तो उनको दूसरा कुछ पता ही नहीं है। हादी मिलिया बहुत को कोई ले न सकिया हादी चाल। अनेक लोग सतगुरु के चरणों में आए, सतगुरु के चरण में आए, अनेक लोग आए, किंतु उनका अनुसरण कोई नहीं कर सका। चलना हादी का सोई चले जो हो वे इन मिसाल। तो सदगुरु के अनुरूप आचरण, उनके पद चिन्हों पर चलना तो वही कर सकते हैं कि जो इस प्रकार के होंगे। तो इस मिसाल का तात्पर्य समान इस अर्थ में होता है, जो ब्रह्मात्माओं के समान होंगे वही चल सकते हैं ना। तो ब्रह्मात्माएं और ईश्वरीय सृष्टि चली, तो बाकी जीव सृष्टि नहीं चल पाएगी। चलना हादी के पीछे रखना कदम पर कदम। तो हादी के पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना, तो एक एक कदम तो उनके अनुसार आचरण करना। आदमी चले ना चाल रूह की। अब वो तो कठिन है, क्योंकि मनुष्य आत्मा की चाल के अनुसार तो नहीं चल सकता है। ये तो दुनी मार न सके दम। तो दुनिया इस रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर दम नहीं मार सकती है। दम मारने का तात्पर्य साहस करना, तो वो साहस ही नहीं कर सकती। ये हमसे होगा ही नहीं, बस पहले से मान देंगे तो इसलिए चलेंगे नहीं, तो पता ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। आदमी छोड़ वजूद को ले सके न रूह की चाल। तो ये दुनिया के लोग हैं, आदमी कहने से आदम के वंशज ये दुनिया है, वो शरीर को छोड़ करके आत्मा की चाल पर नहीं चल सकते। दुनिया बंदी हवाए की मोमिन बंदी नूर जमाल। तो दुनिया तो किसके बंदे हैं? बंदी है तो हवा की, हवा माया को बोलते हैं।
जो भी माया मोह है तो उसके वो सेवक हैं, बंदे कहने से सेवक है, भक्त कहें तो इस प्रकार से मोमिन बंदे नूर जमाल, ब्रह्मात्माएँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बंदगी करते हैं, उनके पूजक हैं। रुई आइयाँ बीच दुनी के धरे नासुती वजूद, तो दुनिया ब्रह्मात्मा इस दुनिया में आई हैं और उन्होंने भी नश्वर शरीर धारण किया है। रुएं चाल न छोड़े अपने, फिर भी उनकी आत्मा है अपनी चाल नहीं छोड़ती है। जो कदी आइया बीच नाबुद, यदि वो दुनिया में आ भी गई हो तो भी वो अपने चाल नहीं छोड़ती है। दुनी रूहें यही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए। दुनिया और ब्रह्मात्माओं में अंतर यही है कि वो एक दूसरे के आचरण का अनुसरण नहीं करते। रूह मोमिन पर ईमान के, दुनी पर बिना क्यों उड़ाए। तो ब्रह्मात्माएं हैं तो उनके पंख है, वो ईमान के हैं, विश्वास श्रद्धा उसके पंख है उनके पास, और दुनिया के पास पंख है नहीं। दुनी पर बिना क्यों उड़ाए, इसलिए वो उड़ कैसे सकेंगे। परमात्मा के धाम में चलकर जाया नहीं जा सकता, तो वहाँ तो उड़कर जाया जा सकता है, उसके लिए पंख चाहिए उड़ने के लिए। तो उसमें प्रेम और विश्वास ये पंख है, तो वो पंख होंगे तो ही जाया जा सकता है। करना दीदार हक का ए मोमिनो ताम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना यही ब्रह्मात्माओं के लिए आहार होता है। पानी पीवना दोस्ती हक की, इन यही सुख आराम। उनका पानी पीना क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ दोस्ती है, वही उनका पीना। वो प्रेम का पान करती है, दर्शन का आहार करती है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। तो इनो यही सुख आराम, उनके लिए इसी में सुख शांति है। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इसका। तो ब्रह्मात्मा तब तक बंदगी करती है जब तक उनके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होता है। जैसे ही प्रेम प्रकट हुआ तो उनको दूसरा कुछ भी पता नहीं चलता है, सब कुछ छूट जाता है। इसका आए पीछे बंदगी, ये जाने मासुक या आशिक। प्रेम आने के बाद में तो और औपचारिकताओं का महत्व रहता ही नहीं है। प्रेम प्रकट हुआ तो दूसरे सारे कार्य हैं वो गौण हो जाते हैं। इस रहस्य को तो या तो अनुरागिणी आत्माएं समझ सकती हैं और या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ सकते हैं। आशिक की यही बंदगी, जाहिर न जाने कोई। ब्रह्मात्माओं की बंदगी यही है, अनुरागिणी आत्माओं की उपासना यही है, क्योंकि जाहिर न जाने कोई। जाहिर में दूसरे कोई लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो प्रेम क्या होता है। और आशिक भी ना बूझही, ए होत दो से सोए, एक होत दो से सोए। इस रहस्य को तो अनुरागिणी आत्मा भी समझ नहीं पाती है कि वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक कैसे हो जाते हैं। उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, वो एकाकार हो जाते हैं। द्वैत से वो अद्वैत भाव में आ जाते हैं। ये जाहिर है तफावत, जो कर देखो सहूर। विचार करके देखो, ये स्पष्ट अंतर है। दुनिया सहूर भी ना कर सके। दुनिया में तो विवेक है ही नहीं, क्या करे बिना जहूर, क्योंकि उनको ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो ये तारतम ज्ञान के प्रकाश में समझ पड़ती है। मोमिन खाना अरस में हुआ, दुनि जिमी आहार। तो ब्रह्मात्माओं का आहार है तो परमधाम में है, और दुनिया का आहार इस दुनिया का है, माया मोह का। परमधाम का प्रेम है, ब्रह्मात्माओं का आहार परमात्मा के दर्शन है। दुनि रोजगार नासुती, जो मोमिनो करे मुर्दार। तो दुनिया ने तो स्वप्नवत जगत में अपना रोजगार मान लिया है, बस उसी में लेन देन करना, बस उसी को ही अपना सब कुछ मान लिया है। मरने के बाद में अच्छी जगह पर जाएंगे तो वो स्वर्ग है, इतना मान लिया, नहीं तो नरक, तो वही चक्र में घूमते रहेंगे, इतना ये मान लिया। तो जिसको मोमिनो करीन मुर्दार, तो ब्रह्मात्माओं ने
इस नश्वर जगत को तो तुच्छ समझ लिया है, त्याज्य माना है। मोमिन उतरे नूर बिलंद से कई दूनी आई जुल्मत, तो दुनिया तो शून्य निराकार से पैदा हुई है ऐसा माना है, कुरान में ही ऐसा माना है। तो और ब्रह्मात्मा नूर बिलंद से, वो तो ऊंचे धाम से ऐसा कहा। जो देखो वेद कतेब को तो जाए रहे तफावत, वेदों में अथवा कतेबों में देखें तो स्पष्ट रूप से अंतर तो है ही, बताया ही है स्पष्ट अंतर। तो मोमिन लिखे आसमानी दुनिया जीमी की कही, ब्रह्मा आत्माओं को आसमानी कहा दिव्य धाम के वो इसमें कते परंपरा में। दुनिया जीमी के कही, दुनिया को इस भूमि की कही है, माया मोह की भूमि की। ना तो वजूद दो आदमी ये तफावत क्यों भाई, अन्यथा तो दोनों में शरीर तो एक ही है, एक जैसा ही है, तो ये अंतर कैसे होगा। तो दोनों के आचरण पर अंतर होगा, दोनों की सोच पर अंतर होगा, दोनों की समझ पर अंतर होगा। तो इस प्रकार से अंतर है। कहे पर इसके ईमान के जो मोमिन छोड़े न पल, तो ब्रह्मात्माओं का पर पंख कैसे, इसका और ईमान, प्रेम और विश्वास अथवा श्रद्धा भी कह सकते हैं, प्रेम और विश्वास उसके तो उनके पास पंख है। इसलिए तो ब्रह्मात्मा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं छोड़ सकती। सो दुनी को है नहीं, दुनिया के पास में तो ये पंख है ही नहीं, वो तो पाँव न सके चल, तो उधर पाँव से चल करके तो पहुँचा ही नहीं जा सकता है परमात्मा के धाम में। हके फुरमाया 14 तब कहे चरकिन का चरकिन, तो कते परंपरा में कहते हैं कि परमात्मा ने तो ये कहा है कि दुनिया तो चरकिन से भी चरकिन, तो तुच्छ से भी तुच्छ नीच है, ऐसा कहा। सो छोड़े एक मोमिन जिनमें इसका यकीन, इस दुनिया को छोड़ने वाली तो एक ही ब्रह्मात्मा है जिनके अंदर प्रेम भी है और विश्वास भी है। सो दुनी को है नहीं, जासों उड़ पहुँचे पार, प्रेम और विश्वास रूपी पंख दुनिया के पास है नहीं जिससे पार तक उड़ कर जाया जा सकता हो। ईमान इश्क जो हो वही, तो क्यों रहे बीच मुर्दार। यदि प्रेम और विश्वास होता तो इस दुनिया में वो कैसे रहती। ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलुब, ऊपर तले परमधाम नहीं कहा है, पर परमधाम तो ब्रह्मात्माओं का हृदय है। परमधाम ऊपर है या नीचे है इस प्रकार से नहीं है, वो तो उनके ब्रह्मात्माओं का हृदय है। ये जाने रूहें अर्श की जिनका हक महबूब, तो ब्रह्मात्माएं ही इस बात को समझ सकती है कि उनके स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिनका हक महबूब, जिनका हक महबूब, ऊपर तले अर्श ना कहा, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कहा मोमिन कलूबा, अर्श कया मोमिन खलोबा। ये जाने रूहे अर्श की, ए जाने रूहें अर्श की, जिनका हक महबूबा, जिनका जिनका हक महबूबा, जिनका